गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। आइए हम लोग पुनः आज श्रीमद् भागवत महापुराण जी के एक मंत्र का श्रवण करते हैं। जानते हैं कि भागवत जी में हमारे वेद व्यास जी मुनि ने हम लोगों के लिए कौन सा मोती हम लोगों के दिमाग में पिरोने वाले हैं। आइए हम सभी इसमें प्रवेश करते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग चतुर्थ अध्याय में हैं, प्रथम स्कंद में है और आज मंत्र संख्या 25 है, पंचविंशति। हमारे सूत जी कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी च श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेद्यः इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। अर्थात स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए वो कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। देखिए, बार बार हमारे तुलसी बाबा पर यह आरोप लगता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये जो बात है इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दे चुके, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार उनका अर्थ लगाते। आप हमारे जितने भी साधु संत हैं बहुत बोल गए हैं, लेकिन आपके अंदर जो बुद्धि है, जो तर्क शक्ति है, इसी के द्वारा आप उसे पकड़ेंगे। हमारे बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो क्या आप सभी उनको जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। कारण क्या है? कारण है कि आपका जैसा पात्र रहेगा आप उसको उसी रूप में समझेंगे। इसलिए पुनः आज मेरे जो सूत जी महाराज हैं, भागवत जी में भी ये चर्चा है कि वेद श्रवण के अधिकारी कौन है। इस पर भी बहुत सारे विवाद रहते हैं और हमारे विद्वान संत मुनि बहुत खंडन करते हैं, फिर भी हम बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। कहा जाता है देवम भूत्वा देवम यजेत। आप देवता की पूजा कैसे करेंगे? देवता बन करके। नाम जप अलग है, हमारे ऋषि मुनि साधु संत ने नाम जप की अलग महिमा बताई है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। गुड, लेकिन मंत्र नहीं। आप मंत्र नहीं जप कर सकते, जिस किसी अवस्था में नाम जप कर सकते, और मंत्र जप कर ले तो परिणाम खराब होगा, लाभ के बदले हानि होगी। इसलिए मंत्र आप शुद्ध अवस्था में शुद्ध आचरण के द्वारा और शुद्ध मन से यदि आप जपते हैं तो निश्चित ही वो फलदायी होता है। इसमें तनिक भी संदेह, लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और यदि हम लोग
इन सभी बातों पर खरा उतरते हैं और मंत्र जप कर लेते हैं तो निश्चित फायदा होता है। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति। द्विजाति ब्राह्मण के लिए आया है, जो पतित है उन्हें भी वेद श्रवण के वो अधिकारी नहीं मानते। तो क्या ये हम सभी कुछ नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। उसी के लिए ये श्रीमद् भागवत बना है। कोई भी सुनने के अधिकारी है, लेकिन इनको भी जब आप सुनेंगे तो उनके लिए भी नियम है। सप्ताह भागवत होता है तो उसका भी एक नियम है। भोजन, वस्त्र, व्यवहार, आपकी मनोदशा सब पर डिपेंड करता है, तब आपको पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि धुंधकारी जी की कथा तो आप सभी पीछे सुन लिए हैं, जानते हैं। क्या हुआ? बहुत सारे कथा श्रवण करने वाले थे, लेकिन एक ही के लिए वहां से क्यों आया? भगवान के पास से विमान जाने के लिए। सभी के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि हम सभी उस समय जो बैठे थे वहां पर, वो उस तन्मयता के साथ नहीं सुन रहे थे जैसे कि उस एक ने सुना। तो क्या हम भी अनेक में एक होना चाहते हैं? सभी में उन सभी से एक होना चाहते हैं? यदि होना चाहते हैं, उसी तन्मयता, उसी भक्ति भावनाओं से, उसी श्रद्धा और विश्वास से जब हम सुनेंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि ठाकुर जी हम लोगों के लिए विमान भेज देंगे। और वक्ता से ज्यादा तो श्रोता के लिए ही भेजते हैं। कहिए क्यों? कि कभी कभी वक्ता भी थोड़ी थोड़ी लोभ आदि में पढ़कर काम करते हैं। कुछ ही ऐसे वक्ता हैं जो शुद्ध और हमारे वेदव्यास जी जैसे हैं, हमारे सुखदेव जी महाराज जैसे। कुछ ही ऐसे हैं वक्ता, सुखदेव जी महाराज जैसे। इसलिए हम लोगों को भी उसी अनुसार यदि काम हो तो निश्चित ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वेदव्यास जी ने कृपा करके बहुत सारे भावों को बढ़ा दिया और हम लोग उसका श्रवण करते हैं, मनन करेंगे, नाम जपेंगे, निश्चित ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आज इतना ही। शेष अगले दिन फिर हम लोग अगले मंत्र के साथ उपस्थित होंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु युगल चरण कमलेभ्यो नमः।